गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। इसमें से कौन पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि सूबेदार के रैंक पे पहुंच चुकी हैं इंडियन आर्मी में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रीति रजक, दैट इज ए ऑप्शन। ये चैंपियन ट्रैप शूटर है बेसिकली, और इसी के साथ इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है एज बीइंग द फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन द आर्मी, और ये प्रमोट हुई हैं फ्रॉम हवलदार। तो ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है आर्मी के सेक्टर में इन वुमेन के लिए बेसिकली, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने सोल्जर रैंक्स को ओपन कर दिया था वुमेन के लिए इन द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो सूबेदार रजक एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमेन है इन शूटिंग, और इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था 2022 में बेस्ड ऑन हर ट्रैप शूटिंग प्रोवेस। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो CMP यानी कि कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सिर्फ इकलौती आर्मी ब्रांच है जहां पे आप वुमेन को इनलिस्ट कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है सभी फीमेल अग्निवीर्स को एस्पायर करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ प्रीति रजक पहली वुमेन हो गई हैं जो कि सूबेदार की रैंक पे आ गई हैं इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन रहते हैं उनको जरूर आप ध्यान में रखा करिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ वुमेन रिलेटेड ही बात करेंगे। यहाँ पे हम कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हाल फिलहाल क्वेश्चंस न्यूज में आए थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर पहली वुमेन DGP कौन बन चुकी हैं? इनका नाम है रश्मि शुक्ला, और ये लास्ट मंथ की ही अपॉइंटमेंट है। ठीक है, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो CISF में पहली बार एक वुमेन ऑफिसर डायरेक्टर जनरल बनी है और इनका नाम है नीना सिंह। ठीक है, कैप्टन फातिमा वसीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट। कैप्टन फातिमा वसीम ने हिस्ट्री बनाई है और इसी के साथ ये पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर हो गई हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे नियुक्त हुई हैं। ठीक है, लालन पुई इज द फर्स्ट एवर वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। लालन पुई पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर है मिजोरम स्टेट की। आपको बताना है कि प्रेजेंट में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं मिजोरम स्टेट के। Which Indian woman took the top spot from India in the Forbes list of 100 most powerful women in 2023? सबसे पहले तो जो भी फोर्ब्स की रिपोर्ट्स जारी होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की 2023 में जो कि ये रिपोर्ट जारी हुई थी, इसमें इंडिया की तरफ से टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी इंडिया की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इनकी ओवरऑल रैंक जो है वो 32 थी। Who is the first Indian woman to receive the International Emmy Directorate Award? तो पहली इंडियन वुमेन जिनको ये अवार्ड मिला है इनका नाम है एकता कपूर। ठीक है, तो ये कुछ वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज सदा तंसीक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सदा तंसीक कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, आपको ये बताना है। तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच की, और इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया कि ये जो पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सदा तंसीक, ये कब से कब तक होगी? 29 जैन से लेकर 10 फरवरी तक। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे होगी? महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में। ये कहाँ पे लाई करता है? राजस्थान स्टेट में। तो बेसिक एम इसका क्या है? साइनर्जी को इंप्रूव करना, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करके बिटवीन द टू कंट्रीज आर्मीज। तो दो बातें आपको इस स्लाइड से याद रखनी है कि सदा तंसीक कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और सऊदी अरेबिया। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस साल के लिए हमने वेन्यू क्या चूज किया है, तो वो है राजस्थान इंडिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टू अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में कौन सी तीन कंट्रीज थी जिन्होंने हिस्सा लिया था? इंडिया थी, फ्रांस था और UAE। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के अलावा दो कंट्रीज पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा फ्रांस एंड UAE। एक्सरसाइज खंजर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। खंजर जो है कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और किर्गिस्तान। एक्सरसाइज साइक्लोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। साइक्लोन होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। अयुथैया इज ए मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। अयुथैया है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज।
विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंडिया यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। इसके लिए वेन्यू रखा गया था राजस्थान को। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया और यूएई। इस साल के लिए वेन्यू था राजस्थान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो पिछले 1-2 महीने में काफी ज्यादा न्यूज में थी। नेक्स्ट है Who are the primary targets of the PM यशस्वी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, जहां पे यशस्वी का फुल फॉर्म है यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम। इसके बेनिफिशियरीज कौन है आपको ये बताना है। तो टोटल 32.44 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं फॉर प्री मैट्रिक और 387.27 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स अंडर द PM यशस्वी स्कीम। और इसका एम है जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं और डेनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं, उनको कवर करना। और वो क्लासेस 9 to 12 में पढ़ते हों तो इन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी फॉर टॉप टियर एजुकेशन। साथ ही ओबीसी स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम बिलो 2.5 लाख रुपीज होना चाहिए और ये स्टडी करते हों इन अ टॉप क्लास स्कूल। इसके अलावा जो इंटाइटलमेंट है वो 75,000 रुपीज से लेके 1,25,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें कि ट्यूशन और हॉस्टल फीस भी कवर रहेगी। तो इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप यशस्वी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, और इसके बेनिफिशरीज कौन है ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके बेनिफिशरीज है ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और डीएनटी यानी कि डेनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब के स्टूडेंट्स। फाइन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगली स्लाइड पे चलिए, कुछ स्कीम्स हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ये जो स्कीम है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट। ये स्कीम बिहार स्टेट की है। Recently, the central government announced its plan to extend the basic facilities under the PM Janman scheme to which endangered tribe. सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो PM जनमन स्कीम के तहत बेसिक फैसिलिटीज दी जा रही थी उनको बढ़ाया जाएगा टू द कोलम ट्राइब। कोलम ट्राइब के लिए इसको जो है एक्सटेंड किया गया है। Recently, which scheme was launched by the Karnataka government for providing the financial help to the unemployed graduates and the diploma holders. तो युवा निधि नाम की स्कीम जो है वो लॉन्च की है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को। अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को इसके तहत 3,000 रुपये हर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा और डिप्लोमा होल्डर्स को जो है वो 1,500 रुपये हर महीना दिया जाएगा। Which state has recently introduced a comprehensive social welfare scheme जिसका नाम है योगश्री। योगश्री नाम की जो स्कीम है वो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की थी। Which ministry is responsible for the PM e-bus सेवा स्कीम, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है Where was the 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग हेल्ड। ये मीटिंग कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। तो आंसर है यहाँ पे भोपाल मध्य प्रदेश। ये 63rd एडिशन था सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग था और इसको चेयर किया हमारे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो कि हैं श्री VL कांताराव। और यहाँ पे कुछ एनुअल प्रोग्राम डिस्कस हुए हैं फॉर द 2024 to 25 फील्ड सीजन। और इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रपोज किए हैं 1055 साइंटिफिक प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग 392 मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका बेसिक एम होगा कि आप ऑक्शनेबल मिनरल ब्लॉक्स को जनरेट कर सकें। और इसके अलावा 188 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि फोकस करेंगे स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के ऊपर, जैसे कि RM, ग्रेफाइट है, लिथियम है, वेनेडियम है, इस तरह की मिनरल्स के ऊपर। और इसी के साथ 50% का इंक्रीमेंट होगा हमारा ये फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स टारगेट, मतलब पिछले साल हमने इससे 50% कम टारगेट फोकस किया था बेसिकली। और इसी के साथ हम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए बस वेन्यू याद रखिएगा कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी। आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश। चलिए अगली स्लाइड में कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। पहला है वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। वेयर वॉज द 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है।
विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024? इसके लिए वेन्यू रखा गया है दुबई को, दुबई यूएई। इन विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हेल्ड इन 2024? इसके लिए वेन्यू है जयपुर सिटी। Who was the president of the 2023 United Nations Climate Change Conference COP28? COP28 के लिए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए थे? इनका नाम है सुल्तान अहमद अल जबर। ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि COP28 एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। सब लोग कमेंट्स बताएंगे कि COP28 के लिए वेन्यू क्या रखा गया था। मैंने आपको बहुत बार बताया है। सुखबीर सिंह गिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सुखबीर सिंह गिल जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये फॉर्मर इंडियन मेंस हॉकी टीम प्लेयर है और हाल ही में इनका सिर्फ और सिर्फ 48 साल की उम्र पे निधन हो गया है और इन्होंने रिप्रेजेंट किया चंडीगढ़ को जूनियर नेशनल्स में और फिर इंडियन अंडर 21 टीम को इन्होंने ज्वाइन किया था फॉर अ टूर्नामेंट इन बेल्जियम। और इसके अलावा इनका जो डेब्यू था वो 1995 के सुल्तान अजलान शाह कप के साथ स्टार्ट हुआ था जहां पे इनकी रैंक फर्स्ट पोजीशन थी और इसी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट प्लेयर बन गए हॉकी फील्ड में जहां पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सिडनी 2000 ओलंपिक्स में जहां पे इनकी रैंक जो है वो 7th पोजीशन पे रही। ठीक है, और इसके अलावा ये भूलने की बात बिल्कुल नहीं है कि इंडिया के गोल्ड मेडल विन में भी इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा एट द 2001 मेंस हॉकी चैंपियनशिप चैलेंज जो कि मलेशिया के अंदर हुआ था और ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इनके कैरियर का। ठीक है, तो सुखबीर सिंह गिल का हाल ही में निधन हो चुका है और ये हॉकी के सेक्टर से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको हम देख लेते हैं किस वजह से न्यूज में आए हैं। Recently, which player secured the first global table tennis title at the WTT Feeder Corpus Christi 2024? कौन है जिन्होंने पहला ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल जीता है? तो इनका नाम है श्रीजा अकुला, श्रीजा अकुला। ठीक है, Which player is said to be awarded the Cricketer of the Year at the BCCI Award? BCCI ने डिसाइड किया था कि वो शुभमैन गिल को बनाएंगे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का। ठीक है, कमेंट्स में जरा बताइएगा कि बीसीसीआई ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द अवार्ड देने का फैसला किया था। विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024? ये जो अवार्ड है ये दिया गया था ताई जू यिंग को। नेक्स्ट है विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024? मेन सिंगल्स का खिताब जीता है शी यूकी ने। Recently, who became the first Indian player in 35 years to beat a seeded player at a Grand Slam? ये है सुमित नागल। ये इंडिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं पिछले 35 सालों में जिन्होंने बीट किया एक सीडेड प्लेयर को एट अ ग्रैंड स्लैम। When is the World Neglected Tropical Diseases Day observed every year? ये जो दिन है इसको हम कब हर साल ऑब्जर्व करते हैं आपको ये बताना है। तो इसको एनुअल तौर पे हम 30 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। और क्या होती हैं निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस? ये बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 कंडीशंस हैं जो कि ज़्यादातर हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पवरिश्ड कम्युनिटीज़ को ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें से 12 ऐसी डिजीजेज हैं जो कि इंडिया के अंदर भी पाई जाती हैं और WHO का ये एस्टिमेशन है कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इस टाइम पूरी दुनिया में NTD से अफेक्टेड हैं और 1.6 बिलियन ऐसे हैं जिनको कि इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जनवरी को। चलिए डेज एंड थीम्स देख लेते हैं कुछ। व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? नेशनल वोटर्स डे हम 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं। ऑन विच डेट द नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेशनल स्टार्टअप डे होता है 16 जनवरी को। ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 जनवरी को। एवरी ईयर ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एपेडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल हम 27 दिसंबर को मनाते हैं। और लास्ट है यूनाइटेड नेशंस अरेबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच इंडियन डे? इसको हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा ये सेम डे है जब हम नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडियन कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न जिसका नाम है कृत्रिम? कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न लॉन्च कर दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है कृत्रिम? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओला। और कृत्रिम ओला ग्रुप का AI फर्म है। इसी के साथ ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न है जिसने कि सिक्योर किया $50 मिलियन एट अ $1 बिलियन वैल्यूएशन इन रिसेंट फंडिंग राउंड।
और अगर हम यूनिकॉर्न की बात करें तो क्या होते हैं यूनिकॉर्न? ये बेसिकली प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होते हैं और इनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि जो पैंडेमिक आया था कोविड-19 का, उसका इम्पैक्ट एक ये पड़ा था कि डिजिटल ग्रोथ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यही रीजन है कि यूनिकॉर्न कंपनीज काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा इनको हेल्प किया है तो वो है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है, वास्ट स्मार्टफोन यूजर बेस बढ़ रहा है इनका, साथ ही जो डिजिटल फर्स्ट बिजनेस मॉडल्स हैं वो सब भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि इन्वेस्टमेंट को काफी आसानी से फिर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न है कृत्रिम, जिसको कि लॉन्च किया है ओला ने। ठीक है, चलिए कुछ कंपनीज हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ पेटेंट फॉर इट्स सोलर फ्लोर मिल इनोवेशन? तो हाल ही में शक्ति पंप्स नाम की जो कंपनी है, इन्होंने पेटेंट रिसीव कर लिया है फॉर इट्स सोलर फ्लोर मिल इनोवेशन। विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडिसी टू स्किल 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया ऑन AI टेक्नोलॉजी? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अपना AI ओडिसी नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें 1 लाख डेवलपर्स को ये स्किल ट्रेनिंग देंगे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। Which company is operating the Krishna Godavari Basin Deep Sea project in the Bay of Bengal? तो ये है ONGC. Which company recently secured a contract to survey India's first PRT metro corridor using the drone? यहाँ पे आंसर हो जाएगा IG drones. और लास्ट है, recently which company has developed the Krutrim, being promoted as India's own AI and a multilingual large language model? So this is Ola. ठीक है, कोतई अमीर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये जो अवार्ड है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। एक्चुअली मोहम्मद जुबैर जो कि हैं को फाउंडर आल्ट न्यूज के, इन्होंने रिसीव किया है 2024 का ये कोताई अमीर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट। इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 2000 में और ये अवार्ड बेसिकली एक्नॉलेज करता है रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फॉस्टर द हार्मोनी। ठीक है, तो इसको हर साल रिपब्लिक डे पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं और इसके थ्रू उन इंडिविजुअल्स को ऑनर किया जाता है जिनका एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट होता है कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करने में। ओके, तो इसके अंदर 25,000 रुपए कैश के तौर पे दिया जाता है, साथ ही एक सर्टिफिकेट और मेडल होता है इनकी सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो दो बातें याद रखिएगा, ये अवार्ड कौन सा स्टेट देता है? तो आंसर इज तमिलनाडु। इस साल किसको प्रेजेंट किया गया? तो आंसर है मोहम्मद जुबैर। ओके, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। Who are the primary targets of PM यशस्वी स्कीम recently seen in the news? ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है OBCs, EBCs and the DNT students. Recently, who has been conferred the prestigious Freedom of City of London Award? ये अवार्ड प्रेजेंट हुआ है अजीत मिश्रा को। ये एक इंडियन बॉर्न लॉयर हैं यूके के अंदर और इनको ये अवार्ड दिया गया। How many Padma Awards were approved by the President for the conferment on the eve of 75th Republic Day? इस साल टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। जरा इसका सेग्रीगेशन आप कमेंट्स में बताइएगा। मैंने आपको कल बहुत बार याद कराया था कि किस तरह से इसका सेग्रीगेशन है, कितने पद्म विभूषण है, कितने पद्म भूषण है और कितने पद्मश्री अवार्ड है। Which player is said to be awarded the Cricketer of the Year at the BCCI Award? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुभमैन गिल। ठीक है, इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है अवार्ड बीसीसीआई ने। Recently, which two airports were awarded the best airport of the year at the Wings India Awards 2024? इस दौरान दो एयरपोर्ट कौन से हैं जिनको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो ये दो एयरपोर्ट हैं बेंगलुरु और दिल्ली के। बेंगलुरु में कौन सा है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है तोरखम बॉर्डर रिसेंटली सीन इन द न्यूज मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? तोरखम बॉर्डर जो कि आजकल चर्चे में है कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दैट इज सी ऑप्शन। एक्चुअली ये जो बॉर्डर था ये 10 दिन पहले बंद हो गया था लेकिन अब फिर से रेज्यूम हो चुका है। इसके थ्रू जो ट्रेड है वो रेज्यूम हो चुका है बेसिकली। और ये जो क्रॉसिंग है ये कनेक्ट करती है पाकिस्तान के खैबर प्रोविंस को अफगानिस्तान के ननगढ़ से थ्रू द हिस्टोरिक खैबर पास। और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन है दोनों ही कंट्रीज़ की इकोनॉमीज के लिए, इसी वजह से थोड़ा सा चर्चे में था। ठीक है, तो याद रखिएगा तोरकम बॉर्डर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तसर सिल्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तसर सिल्क जो कि आजकल चर्चे में है, इसके लिए कौन सी कंट्री है जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। ठीक है,
एक्चुअली झारखंड स्टेट का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था या इनकी जो परेड टेबल थी उसमें ट्राइबल वुमेन की एक्सपर्टीज को इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से वो तसार सिल्क को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से क्राफ्ट करती हैं। और ये एक वाइल्ड सिल्क वेराइटी है जो कि सिल्क वर्म से डिराइव होती है और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तसर सिल्क का। फर्स्ट कौन है? तो आंसर है चाइना। रिसेंटली इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हांगकांग। इंडिया ने हांगकांग को सरपास कर लिया है और अब हम बन चुके हैं चौथे सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट। और टॉप 3 की बात करें तो फर्स्ट है यूएस, सेकेंड है चाइना और थर्ड है जापान। रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड द कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल? ऑनलाइन सेफ्टी बिल को पास किया है श्रीलंका की कंट्री ने। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूएस टू परचेज द टोमाहॉक मिसाइल? तो जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है यूएस के साथ, जहां पे जापान टोमाहॉक मिसाइल को परचेज कर रहा है यूएस से। Houthis, an armed religious and political group, is associated with which one of the following countries? Houthis एक armed religious और political group है येमन कंट्री से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फ्यूटाला लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? फ्यूटाला लेक जो आजकल चर्चे में है ये कौन से स्टेट में लाई करने वाली लेक है? यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र, दैट इज सी ऑप्शन। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को हाल्ट करें एट फ्यूटाला लेक इन नागपुर, और ये वेस्टर्न नागपुर में लाई करती है बेसिकली और 200 साल पुरानी है और 60 एकड़ में टोटल फैली हुई है, ठीक है। तो ये लेक जानी जाती है अपने वाइब्रेंट फाउंटेन्स के लिए और 3 साइड्स पे इसके फॉरेस्ट है और एक साइड पे जो है वो लैंडस्केप बीच है, ठीक है। तो फ्यूटाला लेक थोड़ा सा न्यूज में आया था, इसकी लोकेशन बस याद रखिएगा कि ये कहाँ पे लाई करती है। आंसर इज महाराष्ट्र। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which state is set to launch the world's first melanistic tiger safari? दुनिया का सबसे पहला melanistic tiger safari कहाँ पे बन रहा है? Your answer is Odisha. Mamani ethnic food festival which was seen in the news is associated with which state or the union territory? ये फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। Parambiculam tiger reserve which was seen in the news is located in which Indian state? ये टाइगर रिजर्व लाई करता है केरला में। रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? इसका जो 6वां एडिशन है वो तमिलनाडु में होस्ट होगा और इसके लिए कौन सी 4 सिटीज सेलेक्ट की गई हैं आपको ये कमेंट्स में बताना है। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन? माई स्कूल माई प्राइड नाम का कैंपेन लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट ने और ये अलाइन करेगा विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को बहुत ही एंजॉय किया होगा। काफी कुछ आप डेफिनेटली नया सीख के जा रहे होंगे और काफी कुछ हमने पुराना भी रिवाइज कर लिया साइड बाय साइड। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं अब, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.